स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 7 लेक्चर है कंप्यूटर साइंस का। क्लास हमारी 9th है जी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। हम यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। नई बुक का नेटवर्क्स के नाम से ये चैप्टर है और इसके जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क लास्ट हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो नेटवर्क है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसमें हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा था कि हमारे कंपोनेंट्स क्या थे। मैसेज था, सेंडर, रिसीवर, और जिसके थ्रू हम मीडियम था वो जिसके थ्रू हम मैसेज एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। उसमें जो हमारा जो भी हमने मैसेज शेयर करना होता है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम में, तो वो आपका जो मैसेज है वो एक लेयर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है एक सेंडर से रिसीवर तक, या कह सकते हैं आपका सर्वर से क्लाइंट तक। तो इसके लिए जो बेसिक 5 टाइप की जो लेयर्स हैं इस पूरे नेटवर्क सिस्टम में यूज़ होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनके नाम को भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि इन लिस्ट द टाइप ऑफ लेयर्स, या इसको फर्दर इंडिविजुअली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर है, सेकंड है ट्रांसपोर्ट लेयर है, थर्ड है नेटवर्क लेयर है, फोर्थ है डाटा लिंक लेयर, एंड फिफ्थ है जी फिज़िकल लेयर। तो इसको समझने के लिए हम एक अपनी डेली लाइफ की जो एग्जांपल है उसको इसके साथ रिलेट करेंगे और इसको समझेंगे। पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स पढ़ते हैं जी। क्या है जी? होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ कैरीड आउट इन द डिफरेंट लेयर वेयर ईच लेयर परफॉर्म सम और मोर स्पेसिफिक टास्क। क्या है जी? जो आपकी जितनी 5 लेयर हैं इनका हर एक का एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक टास्क हो सकते हैं। द इंटरनेट आल्सो यूज़ अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है जी? जो आपका इंटरनेट है वो भी लेयर सिस्टम ही यूज़ करता है और उसको हमने क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जी इसकी 5 बेसिक लेयर हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको हम डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं। इसमें मैंने एक पोस्टल सिस्टम, जो हमारा जो लेटर्स हम सेंड करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी की को, या जिधर भी हमने सेंड करना होता है, तो उस सिस्टम के साथ रिलेट किया है इस हमारी जो लेयर्स को के उस सिस्टम में। इस सिस्टम में जो हमारी लेयर है इसका क्या क्या फर्दर काम है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसको पढ़ते हैं जी। दी कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जाम्पल। क्या है? जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसकी एग्जाम्पल के साथ उसने अटैच किया है। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वैन टू राइट अ लेटर टू यूर इन फ्रेंड इन इस्लामाबाद। क्या है? अगर आप एक सिटी में फैसलाबाद या लाहौर में रहते हैं तो आप जो अपना लेटर है वो किसी दूसरे सिटी इस्लामाबाद में सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम जब एक लेटर अपना टाइप कर लेते हैं तो उसके इन्वेल्प के ऊपर हमने अपना एड्रेस लिखना होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे भी कि एड्रेस क्या है और इसकी एड्रेस के रिलेटेड कौन सी लेयर नेटवर्किंग सिस्टम में वो काम कर रही है वो भी देखेंगे। तो हमने जो एड्रेस लिखना होता है इन्वेल्प के ऊपर, फिर उसके बाद हमने अपने फ्रेंड का जिसको भेजने हैं स्पेसिफिक नेम लिखना होता है। ठीक है जी। तो इसको अब हम पढ़ते हैं। अगर पोस्टल सिस्टम में है, अब एप्लीकेशन लेयर है, वाइल चैटिंग यू आर कनेक्टेड ओनली अबाउट दी मैसेजेस विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। वो कह रहा है कि अगर हम आपस में चैट कर रहे हैं, जो 2 सेंडर एंड रिसीवर या 2 आपस में कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो वो जो मैसेजेस का आप चैटिंग कर रहे हैं उस पर हमारा मतलब उससे है। हमें ये नहीं ज़रूरत या हमारा उस पर फोकस नहीं है कि आपका जो किस तरह वो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें आपकी वायरलेस सिस्टम यूज़ हो रहा है या आपकी वायर यूज़ हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क।
क्या है कि आप मैसेज टाइप करते हैं और नेटवर्क पे सेंड कर देते हैं, उसमें आपका कंसर्न नहीं होता कि आपका मैसेज जो नेटवर्क सिस्टम है वो वायरलेस है या आपका वो केबल वाला है। तो इसी तरह पोस्ट ऑफिस में जब हम अपना लेटर हमने पोस्ट करना होता है, हमारा कंसर्न होता है कि हमारा जो लेटर है वो स्पेसिफिक फ्रेंड या किसी को भी जो जिसको आप सेंड कर रहे हैं उस तक पहुंच जाए। हमारा कंसर्न नहीं होता कि आपका जो पोस्ट ऑफिस स्टाफ है वो किस किस के थ्रू लेटर जा रहा है, किस किस ऑफिसर ने उस पर कौन कौन सी ऑपरेशन हुआ है, हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि हमारा स्पेसिफिक पॉइंट पे वो जो आपका लेटर है चला जाए। अब इसको रिलेट कर रहे हैं हम एप्लीकेशन लेयर के साथ। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि आपका जो मैसेज है उसको वो आपका मैसेज जाना चाहिए, हमें ये कंसर्न नहीं है कि वायरलेस सिस्टम है या हमारा वायर है। दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन दी नेटवर्क। नेक्स्ट है जी, द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। अब जब हम अपना लेटर टाइप करके भेजते हैं तो उसके ऊपर हमने अपना एड्रेस लिखना होता है जिसको हमने सेंड करना है। तो इसी तरह ही हमने वो एड्रेस लिखना होता है। इसी तरह ही जो नेक्स्ट काम है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का, अब जिधर हमने डाटा भेजना है उसका जो एड्रेस है उसको वो कंट्रोल कर रही है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, या ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसने काम करना है। क्या जी, ट्रांसपोर्ट लेयर्स एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब क्या है कि अगर हम इसको पहले देखें कि हमने अगर हमारा एड्रेस रॉन्ग लिखा होता है, हमने बाई मिस्टेकली हमने कोई रॉन्ग एड्रेस लिख दिया है पोस्टल ऑफिस में जो हमारा एनवेल्प के ऊपर, तो क्या होता है हमारा लेटर जो है हम वापस आ जाता है। तो इसी तरह ही क्या है कि अगर इसमें कोई इस तरह का मिस्टेक हो कि आपका फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर के आपस में अटैच थे, एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसका क्या होगा, वो कह रहा है इट इन्फॉर्म दी एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो आपकी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको इन्फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है जी, इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइन दैन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट इज। अगर आपका जो दोनों कंप्यूटर एट अ टाइम कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं तो वो आपका जो मैसेज है डिलीवर हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं होगा। जिस तरह इसमें होता है कि अगर हमारा एड्रेस नहीं रॉन्ग है तो आपका लेटर उस स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है वो दोबारा जिसने सेंड किया होता है, सेंडर होता है, उसके पास आ जाता है। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उसने वो सेंड किया होता है मैसेज। अब क्या होगा, अगर आपका एड्रेस या आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्ट है तो वो दोबारा क्या होगा, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म कर देगा। ये सारा काम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारी लेयर है जी नेटवर्क लेयर। इसका ये है कि अब हमने अपना जो लेटर है अगर हमने इस्लामाबाद पहुंचाना है तो अब उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारा जो लेटर है वो बाई एयर जा रहा है या वो बाई रोड जा रहा है। तो इसी तरह ये इसके नेटवर्क लेयर है कि हमारा जो हमारा मैसेज है वो उसका वो आया वो वाईफाई के थ्रू जा रहा है या उसके लिए कोई केबल सिस्टम यूज़ हुआ है। इसको हम पढ़ते हैं जी, अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू अदर नेटवर्क so a chat message is transferred to other Wi-Fi router to your friend and where it is delivered to your friend and he can watch it या seen it। क्या है कि जो आपका जो मैसेज है वो आपके वाईफाई रूटर के थ्रू जा रहा है तो आपका जो फ्रेंड है वो उसको देख लेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका वो मीडियम क्या है, अगर वो वाईफाई है या कोई भी और आप मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं तो वो इसमें वो उसको कंट्रोल करेगा हमारा नेटवर्क लेयर, कि हमारा नेटवर्क क्या है, कौन सा नेटवर्क है। ठीक है जी, अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो कह रहा है जी हैंडलिंग ऑफ लेटर इज़ सेम इफ़ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ्स। वो कह रहा है कि अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, जो भी आपका टाइप ऑफ डाटा है इसमें, तो वो सेम तरीके से सारे लेटर्स को हैंडल किया जाता है। तो इसमें भी उसने कहा है अ नेटवर्क हैंडल ऑल मैसेजेस इन द सेम वे आइदर इफ़ दे आर ईमेल, पिक्चर और वॉइस मैसेज। अब ये नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, आपके जितने जिस फॉर्म का भी डाटा है, वो टेक्स्ट डाटा है, इमेजेस डाटा है, वीडियो है, ऑडियो है, ईमेल है, वो उसको सेम तरीके से हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारा डाटा लिंक लेयर।
4 नंबर है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। जो आपकी जो सेंड करती है मैसेज वो क्या है, सर्वर के साथ कनेक्ट होती है पहले। अगर इसको हम पोस्टल सिस्टम में देखें, जब आपका लेटर इस्लामाबाद पहुंच चुका है जनरल ऑफिस में, जब जनरल जो इसका ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस, अब उधर से जिस रेलेवेंट पॉइंट पे हम पहुंचाना चाह रहे हैं, अब उसका जो सोर्स है वो बाइक के थ्रू जा रहा है या वैन के थ्रू जा रहा है या कोई भी और वो सिस्टम यूज़ कर रहा है। इसमें अब डाटा लिंक में क्या है, डाटा लिंक लेयर सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। जो क्या है वो एक मैसेज सेंड करेगी सर्वर को और कनेक्ट कर देगी हमारे सेंडर के। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर विद वाईफाई रूटर। अगर हम वो कह रहे हैं कि अगर हमने वाईफाई रूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वाईफाई के थ्रू आपका मैसेज रूटर को सेंड हो जाएगा। अब इधर हमारा रूटर क्या काम कर रहा है, सर्वर का काम कर रहा है। नेक्स्ट है जी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर है जी, फिजिकल लेयर इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है कि फिजिकली जो आपको मीडियम नज़र आ रहा है वो कौन सा है, ठीक है जी। अगर केबल है या कोई भी और मैकेनिज़्म आप यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको पोस्टल में देखें तो वो क्या कह रहा है जी, फॉर योर लेटर डिलीवरी देयर इज़ अ यूजेज ऑफ रोड, ट्रेन, ट्रैक्स, एयरलाइंस। अब आपका फिजिकली मीडियम क्या है, आप बाई एयर भेज रहे हैं, बाई रोड भेज रहे हैं, बाई ट्रेन भेज रहे हैं, वो आपका वो किस में आएगा, फिजिकल लेयर में। इधर क्या आएगा आपका, वो मैकेनिज़्म कौन सा यूज़ हो रहा है, वो केबल मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है या आपका वाईफाई वाला यूज़ हो रहा है, ये वो सारा डाटा जो रेलेवेंट है वो फिजिकल लेयर के है। नेक्स्ट है जी, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पे लोड का, फिर अगेन वो टर्म यूज़ हो रही है पे लोड की, एंड हेडर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें मैंने आपको बताया था कि पे लोड जो हमारा एग्जैक्ट मैसेज है, ठीक है जी। अगर हम किसी को लेटर टाइप भेज रहे हैं तो हम जो लेटर में हमारा जो मकसद है ना वो होगा पे लोड, कि हमारा मकसद क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं उस लेटर में। और उसके अलावा जो भी आपका एड्रेस वगैरह आया हुआ है वो हेडर ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है जी। इसमें लिखा है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज इज कॉल्ड पेलोड इज हिडन इनसाइड द हेडर एट विच लेयर। अब वो कह रहा है कि जो आपका एक्चुअल मैसेज है उसको हम पेलोड कहते हैं, लेकिन जो आपका आप शो तो पहले एड्रेस हो रहा है ना, तो वो कह रहा है कि हेडर ऑफ इंफॉर्मेशन के हिडन है, इसके अंदर वो छुपा हुआ है जी। दिस इज कॉल्ड हेडर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी और आईपी। अब टीसीपी क्या है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। टीसीपी हमारा है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हमने ये पूरे हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है इसकी लेयर्स को डिस्कस किया है। अब जो हर लेयर है इसके फर्दर अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। कह रहा है जी ईच लेयर ऑफ टीसीपी और आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल्स। जो आपकी जो लेयर हैं ये हमारे जो ट्रांसफ़र इसकी जो लेयर्स हैं इसके आगे फर्दर हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसको इसमें कहा है जी एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सम स्पेसिफिक टास्क। जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसका कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस्ड बिलो। अभी इस पॉइंट पे हमने जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है इसके प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया है। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इसमें यह है कि हमारा जो एग्जैक्टली हमारा पर्पस है ना जी वो इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू आवर अदर कंप्यूटर देन वी कैन यूज़ द प्रोटोकॉल। वो कह रहा है कि अगर हमने हमारा जो एग्जैक्ट ये कह सकते हैं कि पे लोड वाली बात वो कर रहा है कि अगर वो पे लोड है वो हमारा इस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में होगा। नेक्स्ट है जी एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम किसी भी ब्राउज़र में टाइप करते हैं www.google.com फॉर एग्जांपल, इसमें जो www रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब को। अब इसमें जो इससे पहले आप जब टाइप करते हैं तो आप इस तरह आ रहा होता है HTTP समथिंग इस तरह, तो ये वो आपका होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब टू ट्रांसफ़र वेब पेज बिटवीन अ क्लाइंट एंड वेब ब्राउज़र। अब हमारे पास क्लाइंट क्या है, हम खुद हैं। जो मैसेज ये वर्ड वेबसाइट टाइप कर रहा है वो क्लाइंट है, जो उस वेबसाइट का जो सर्वर है उसको उसने वेब ब्राउज़र कहा है जी, उसको सॉरी वेब सर्वर का है। अ वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड एन HTTP। जो आपका जो वेब सर्वर है उसको हम क्या बोलते हैं, HTTP। HTTP ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सोर्स डाटा ट्रांसफ़र। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब हम इंटरनेट पे हम कोई भी अपनी वेबसाइट टाइप करते हैं तो उसमें जो आपका वेब सर्वर होता है वो ये होता है HTTP। नेक्स्ट है जी हमारा इसकी जो हमारी है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है वो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये जो आपकी ईमेल ट्रांसफ़र होती हैं ये इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका ये टास्क है। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको आज का लेक्चर सारा समझ आया होगा। ये वो उसी से रिलेट करता है जो हमने फ़िज़िकल स्ट्रक्चर पढ़ा था ना जी प्रोग्राम का, उसके आगे हमने सिंपल अल्फाज में आप ये कहें कि आपने जो एक मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे के पास, वो किस प्रोसेस से गुज़रता है, उसमें किस प्रोसेस से गुज़रता है और किस लेयर का क्या क्या टास्क है वो हमने पढ़ा है। उसको हमने पोस्टल सिस्टम से कंपेयर किया, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में है। तो इसको अगर इसके रेलेवेंट इसको समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।